एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, बहुत सीधा और बहुत सिंपल। क्या भारतीय हो? हैं काची का पूछ रहे हैं? बताओ। पूरा हमारा घर भारतीय है। तो बंदे ने कहा, अरे साहब आप देखिए हमारा चेहरा, मोहरा, कपड़ा, बोली सब कुछ तो कैसे लगते हैं हम आपको? सूंघा हमने तो भारतीय महक थी, पसीना था, बदन चिपचिपा था, क्योंकि मई जून का महीना है, जुलाई का। कपड़ा भी मतलब कॉटन लिखा हुआ था उसमें, लेकिन कॉटन नहीं था, पॉलिस्टर भी मिला हुआ था उसमें। तो ऐसे कपड़े भारतीय ही पहनते हैं। और चेक किया हमने, कद 5 फीट 2 इंच 3 इंच था ज्यादातर लोगों का, सभी ऐसे लगे। रुखड़ा शरीर, अनइवन हेयर, अनइवन बहुत कुछ। तो लगा मुझे भारतीय होंगे। फिर हमने सोचा नहीं, हम पूछेंगे, साबित करो भारतीय हो कि नहीं। थोलक कर देते हैं, थोलक करो। पासपोर्ट निकाला उसने, बोला नहीं भाई साहब ये तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। फिर उसने निकाला आधार कार्ड, बोला ये तो तुम्हारी आंखों की पुतली, और अगर कहीं क्राइम कर दिए हुए तो उंगली के निशान है, और ये रेसिडेंट कहाँ के हो तुम, वो पता करने के लिए अगर क्राइम कर दोगे या कोई और गलत काम तभी पता चलेगा ना, ऐसे कुछ थोड़ी होगा उससे। पैन कार्ड दिखाया, बोला ये तो फॉरेनर लोग भी रखते हैं, और अगर तुम्हारे पास है तो इससे बस यही साबित होता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो कि नहीं। वोटर आईडी दिखाया तो बोला अरे भैया ये तो बूथ का एड्रेस हुआ ना, कि तुम ये व्यक्ति हो और तुम इस बूथ पर जाकर वोट दोगे, भारतीय हो ये कैसे बताओगे, वो बताओ। वो रोते हुए भाग गया। फिर मैंने कानून की किताब पलटी, जो आपको पढ़कर सुनाऊंगा। Know the Citizenship Act of 1955. सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या प्रूव करता है? सिटीजनशिप बाय बर्थ, डिसेंडेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन प्रूफ करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं। कॉम्बिनेशन लगता है। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक न्यूज़ है, हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट का 2024 में कहा था उन्होंने, आधार प्लस पासपोर्ट प्लस वोटर आईडी, लेकिन कोई भी अकेले प्रूफ नहीं। एमएचए का रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट सबसे क्लोज है, बट प्रैक्टिकली 99% लोगों के पास ये होता ही नहीं। 1955 सिटीजनशिप एक्ट पढ़कर ये बात समझ में आती है कि यदि आपका जन्म भारत के बॉर्डर के अंदर हुआ तो आप ऑटोमेटिकली भारतीय हो जाते हैं। मोटा मोटी बात, जब दौर बदला तो आया बर्थ सर्टिफिकेट, जो 99% लोगों के पास आज भी नहीं। लेकिन 1955 के 5-6 साल पहले जावेद अख्तर साहब पैदा हो गए थे, इसलिए उन्होंने पासपोर्ट के विषय में जब गवर्नमेंट ने 24 जून 2026 को ये बात कही कि पासपोर्ट इज़ नॉट ए वैलिड प्रूफ और इट इज़ नॉट एट ऑल ए प्रूफ दैट यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान के सारे कागजात और दस्तावेज आप रखते हैं, लेकिन ये साबित नहीं कर सकते कि आप इस देश के नागरिक हैं। नहीं, नागरिक तो आप हैं, नागरिकता नहीं साबित कर सकते। मतलब एक ऐसा देश जहाँ पर सरकारें तो बनती रहीं, उनको वोट भी लोग देते रहे, लेकिन नागरिकों ने वोट दिया, नागरिकता उनके पास पर नहीं थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी डिग्री को देने से पहले मैट्रिक, आईए, बीए, आईआईटी क्रैक, जीए, पेपर लीक, ये सब तो बेकार की बात हो गई। सबसे पहले तो बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, ये नागरिकता का सर्टिफिकेशन। उसके बाद ही तो आप आईए, बीए करोगे, नौकरी करोगे, तो ये प्रूफ होगा कि तुम भारतीय हो। नहीं तो ऐसा लगेगा विदेशी को पैसा दिया जा रहा है, पेंशन वगैरह सब। समझ रहे हो बात को? अब और मज़े से बात करते हैं, चल। Now see the Passports Act of 1967. असली कानून पासपोर्ट एक्ट 1967 कहता है, सेक्शन 20, इंडियन गवर्नमेंट नॉन सिटीजन्स को भी इंडियन पासपोर्ट दे सकती है। टिबेटन रिफ्यूजीज, बांग्लादेश डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट पर्सन, मतलब पासपोर्ट मिल गया, हाफ हैशटैग सिटीजन हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं पासपोर्ट में लिखा है कि पासपोर्ट आपको दे दिया तो आप भारत के सिटीजन हो गए। तो सीन क्या है भाई साहब?
सीन ये है कि 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना, 1967 में पासपोर्ट एक्ट बना। 67 में पासपोर्ट एक्ट शायद इसलिए बना कि गरीब मजदूर लोग भारत से बाहर काम करने जा सकें और कुछ पैसे कमा सकें। पर एक मिनिस्ट्री जो है सिटीजनशिप वाली, वो सिटीजनशिप के पेपर दे देती थी आपको और पासपोर्ट दे देती थी। लेकिन ये दोनों मिनिस्ट्री जो है आपस में सगे भाई थे नहीं। इन्होंने क्लियरली अपने पेपर को एक दूसरे को कभी नहीं शेयर किया कि इस आदमी ने सिटीजनशिप एक्ट जिसके पास है उसने पासपोर्ट आज बनवाया है। और पासपोर्ट जब कोई बनवाता था तो पासपोर्ट वाले ने कभी सिटीजनशिप एक्ट में जाकर ये नहीं पूछा कि इसने पासपोर्ट बनवाया, क्या सिटीजनशिप वाला पेपर है इसका बना हुआ यहाँ। अब सरकार एक बहुत बड़ी फैमिली है, उनके लिए मुश्किल है भाई हर चीज़ पूछना। कभी नहीं पूछते वो कुछ भी, पेपर लेकिन बन जाता है। इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा पिसता है वही सपने देखने वाला गरीब और मिडिल क्लास, जिसे मजदूरी करने के लिए अमेरिका जाना है, बहुत सारी पढ़ाई लिखाई IIT की डिग्री लेने के बाद। एनीवे बात मैं कर रहा हूँ एनीवे की नहीं, सिटीजनशिप की। जावेद अख्तर ने 7-8 मिनट का एक गाना लिख दिया बॉर्डर फिल्म में, ये साबित कर दिया था उन्होंने कि उन्हें भारत से कितना प्यार है। बिना प्यार के इतना बड़ा गाना कोई नहीं लिख सकता था। वो तो भारतीय हैं, उन्हें भारत से निकाला भी नहीं जाएगा, भले उनके पास भारतीयता हो या ना हो। लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या भारत के बाहर जन्मे लोगों को भी आप पासपोर्ट बनाकर देते हैं? तो जी हाँ, देते हैं। जावेद अख्तर साहब लिखते बहुत अच्छा है, उन्होंने पढ़ा नहीं। पासपोर्ट पर साफ साफ ऊपर में लिखा रहता है पासपोर्ट, उस पर ये कहीं नहीं लिखा होता है कि यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। पासपोर्ट का मतलब होता है आप कहीं भी जगह पोर्ट कर जाइए और उसका ये पास है, दैट इज पासपोर्ट। जैसे ट्रांसपोर्ट का सगा भाई या छोटा भाई। सन 2024-25 में भारत सरकार ने करीब 1,39,00,000 लोगों को पासपोर्ट उनके घर तक पहुंचाया। तो सरकारी तंत्र ने चेक तो ज़रूर किया होगा कि ये इंसान भारतीय है या नहीं, पान दुकान पर जाकर आपके पड़ोसी से पूछकर, तभी दिया। तो ये सब चेकिंग क्यों किया? अगर भारतीयता जानती ही नहीं थी, पासपोर्ट दे देना था, तो चेक क्यों किया? या बिना चेक किए ही दे दिया? तो उस कंडीशन में ही तो ये लागू होगा ना कि भारतीय नहीं है। बट 24 जून की खबर ने बताया था कि पासपोर्ट इज़ अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट देने के लिए इतनी चेकिंग की ज़रूरत है क्या? क्योंकि कोई इंसान फ़्लाइट से कहीं जाएगा तो चेकिंग तो फ़्लाइट वाले ही कर लेंगे कि कोई तरह का गैर कानूनी सामान वो अपने साथ नहीं ले जा रहा है। और मुंह से गैर कानूनी बात तो कोई भी कुछ बोल सकता है, उसके लिए कोर्ट में केस चलेगा। एनीवे, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो। वी आर ऑलरेडी सबसे आगे। थैंक यू सो मच। एक बड़े कमाल की बात मैंने गूगल जेमिनाई AI ऐप से पूछा कि क्या अदनान समी भारतीय हैं, भारतीयता का सर्टिफिकेशन उनके पास है? तो जी हाँ, भारत में एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में गूगल को ये पता है कि वो भारतीयता साबित कर सकता है। ही हैज़ गॉट सिटीजनशिप पेपर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो पाकिस्तान से थे, उन्होंने अप्लाई किया। तो हम सभी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाना पड़ेगा ये अप्लाई करने के लिए कि मैं भारतीय हूँ, इस बात का मुझे सर्टिफिकेट दें। अदनान सामी देखो पाकिस्तान में था, उसने ये काम कर लिया, हम इंडिया में बैठ कर नहीं कर सके। थैंक यू अगेन।